मैंने बस शहर के उस छोटे से मॉडल पर थोड़ा सा पानी छिड़का था और तभी खिड़की के बाहर अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ इत्तेफाकत है, लेकिन अपनी थ्योरी परखने के लिए मैंने फिर से मॉडल को देखा और उस पर कुछ और बूंदें डाल दी। अगले ही पल बाहर का आसमान काला पड़ गया, तेज बारिश गिरने लगी, सड़कों पर लोग हैरान होकर ऊपर देखने लगे। कुछ ही सेकंड पहले मौसम बिल्कुल साफ था और अब हर तरफ बिजली और गड़गड़ाहट थी। मैंने तुरंत खिड़की खोली। जो मैंने महसूस किया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। बारिश का तापमान बिल्कुल उसी पानी जैसा था जो मेरी स्प्रे बोतल में था। तभी मेरे दिमाग में एक डरावना ख्याल आया, क्या मैं इस मॉडल से पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता हूं? सच जानने के लिए मैं मॉडल के और पास गया। मैंने उस चर्च को ढूंढना शुरू किया जहां मैं रहता हूं और फिर मैंने उसे देख लिया। एक इमारत के अंदर मेरा ही छोटा सा मॉडल मौजूद था। अब मुझे समझ आ गया था, यह मॉडल किसी खिलौने की तरह नहीं बनाया गया था। हर घर, हर पेड़, यहां तक कि हर नाली भी बिल्कुल असली जैसी थी। और तभी मुझे एक और बात पता चली, मैं इस मॉडल से पूरे शहर की बिजली भी कंट्रोल कर सकता था। उस दिन के बाद मैं सीधे शहर के इकलौते बार में गया। वहां हर कोई उसी अजीब बारिश की बात कर रहा था। सबको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे मैं हूं। बार की मालकिन जेनी अपने बेटे से शिकायत कर रही थी। उन्होंने उस दिन बार को पेंट करने का प्लान बनाया था, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सब कुछ अपने दिमाग में नोट कर लिया। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, मैं वापस आया। मैंने नेल पॉलिश ली और बार की पेंटिंग पूरी कर दी। अगली सुबह जेनी और उसका बेटा बार को देखकर सन्न रह गए। सब कुछ बिल्कुल नया लग रहा था। उन्हें बहुत राहत मिली। उन्हें नहीं पता था कि ये मैंने किया है और मैंने उन्हें कभी बताया भी नहीं। घर लौटते समय मैंने एक बुजुर्ग जोड़े को सड़क पर गिरा हुआ देखा। वो टूटी सड़कों को कोस रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने मेयर को कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उस रात मैंने फैसला कर लिया, अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो मैं खुद करूंगा। मैंने मॉडल से शहर की सड़कों के गड्ढे भरे, डीले पत्थर हटाए, गिरे हुए डस्टबिन खड़े किए और टूटे हुए पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। नीचे एक भूखा कुत्ता भौंक रहा था। मैंने सड़क के किनारे उसके लिए हड्डी रखी, लेकिन अगले ही पल वो हड्डी असामान्य रूप से बहुत बड़ी हो गई। कुत्ता इतना डर गया कि उसने उसे काटने की हिम्मत तक नहीं की। पूरी रात मैं काम करता रहा, लोगों की वो इच्छाएं पूरी करता रहा जो उन्होंने कभी जोर से कही भी नहीं थी। अगली सुबह पूरा शहर बदल चुका था। हर कोई हैरान था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब मैंने किया है। सबको लगा कि मेयर ने आखिरकार अपना काम कर दिया। और सबसे बुरी बात, उस बेशर्म मेयर ने सारा क्रेडिट भी